हाय गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और इस बेल आइकन को भी दबा दो। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए वर्ग कैसे निकाला जाए उस पर चर्चा करेंगे। एक्चुअली में वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, तो उस स्क्वायर का ट्रिक आज हम लोग सीखेंगे। उसके पहले पार्ट पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने आपको क्यूब रूट और एज प्रॉब्लम यानी घनमूल और उम्र संबंधी प्रश्न 3 टॉपिक आपका कंप्लीट करा दिया हूं, क्लियर करा दिया हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है स्क्वायर, हिंदी में बोलते हैं वर्ग। ये जो वर्ग होता है ये जनरली सब लोग गुना करके निकाल लेते हैं, लेकिन इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं कि वो जो मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं ये मैथ हम लोग बचपन से नहीं पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर मामला क्या आता है, यहाँ पर मुद्दा क्या आता है, यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या क्या आता है कि हम लोग जो कंपटीशन के एग्जाम फेस करते हैं, जो हम लोग प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं, उसमें सबसे बड़ा चीज होता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो उसके बाद दूसरी चीज पर आपको ध्यान देना चाहिए, एक्यूरेसी। तो टाइम मैनेजमेंट तब होगा जैसे मान लीजिए कि अगर एक छोटा सा ऐड करने के लिए दे दिया जाए 4 डिजिट वाला, तो ऐड हम भी कर लेंगे, ऐड एक 12 साल का बच्चा भी कर लेगा। लेकिन अंतर क्या है कि आपको थोड़ा जल्दी करना है, फास्ट करना है, क्योंकि फास्ट कीजिएगा, एक्यूरेसी के साथ कीजिएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप हल कर पाइएगा, और ज्यादा हल कर पाइएगा तो आपका रिजल्ट आएगा, मेरिट में आएंगे, आप नौकरी के योग्य बनेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट करने के लिए इस स्क्वायर पर पहला चर्चा करते हैं। और सबसे पहले स्क्वायर पे हम आपको बताते हैं रिपीटेशन वाला। रिपीटेशन का मतलब क्या होता है? तो रिपीटेशन का मतलब होता है दोहराने वाले। जैसे कोई एक अंक, जैसे मान लीजिए कि ये 3 बार 1 लिखा गया है, या 4 बार 1 लिखा गया है, या 6 बार 1 लिखा गया है। अगर इसका हमको निकालना हो, तो हम कैसे इसका स्क्वायर निकालेंगे? अगर बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो हम लोग अगर मान लीजिए ये 1111 का अगर स्क्वायर निकालना हो, इसको स्क्वायर बोलते हैं, जो पावर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 1111 को 2 बार लिख के गुना करना है। अगर मैं गुना करता हूं अपने ट्रेडिशनल मेथड से, 1 1 जा 1, 1 गुना 1 1 होता है, फिर 1 होगा, फिर 1 होगा, फिर 1 होगा। आगे वाले को काटते हैं, फिर 1, फिर 1, फिर 1 और फिर 1, फिर इसको काटते हैं और फिर 1 1 1 1। ऐसे करते करते लगभग 4 बार हमको ऐसा करना होता है। जोड़ेंगे 1 2 3 4 3 2 1, ये हमारा आंसर आया। ये सही है, लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पर कि ये समय लग गया और मुझे इस समय को बचाना है। क्योंकि अब हम लोग एकेडमिक लेवल की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग अपने रूटीन और सिलेबस को नहीं फॉलो कर रहे हैं। अब हमारा टारगेट है कि हम किसी तरह कोई एग्जाम को क्रैक करें, किसी ना किसी तरह किसी प्रतियोगी परीक्षा जो भी हो उसमें हम अपना सफलता दिखाएं, उसमें हम सफल हो जाएं। तो इसके लिए सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे आपको ध्यान देना है। 1 कितना बार आया है? 3 बार आया है। 3 बार आया है तो 3 तक सीधा गिनती जाइए, 1 2 3, अब फिर उलट जाइए 2 1, ये आपका आंसर हो गया। आप एक अंक को दोबारा नहीं लिखेंगे, ये नहीं सोचेंगे 1 2 3 3 2 1, ऐसा नहीं होगा। ये 4 बार आया है तो 4 तक आप सीधा जाइए और फिर आप उलट जाइए, यही आपका आंसर हो गया। आपको केवल ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर देखा जाए तो 1 कितना बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7। आप क्या कीजिएगा? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक जाने के बाद फिर उलट जाइएगा, यानी 7 के बाद क्या? 6 5 4 3 2 1, यानी ये आपका रिपीटेशन का आंसर हो गया। जो आप समय इधर लगाते थे आप डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे बना लेंगे
देखेंगे कि ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, फिर उलट जाएगा 5 4 3 2 1। यह क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। यह इसका स्क्वायर हो गया, यह 111 का स्क्वायर हो गया। 1 2 3 2 1। आप इस तरीका से पहले बनाते थे, लेकिन इस तरीका से बनाने से आपका समय बचेगा। अब इसके बाद आपका प्रश्न यहाँ आता है कि चलिए यहाँ तो 111 था तो आपने बना दिया, 1111 था तो बना दिया। अगर बाय द वे 222 होगा तो आप क्या करेंगे? अगर 2222 होगा तो आप क्या करेंगे? तो सेम वही प्रोसेस करेंगे। हम देखेंगे कि 2 कितना बार आया है, 3 बार आया है। तो पहले हम 1 2 3 2 1 और मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना अंक है, 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। उस 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 4 गुना 1 4, 4 गुना 2 8, 4 गुना 3 12 की 2 कैरी 1, 4 गुना 8 1 9 और 4 गुना 1 4। यानी कि आपका वर्ग कितना आ गया, 49 2 8 4, यानी 4 9 2 8 4 इसका वर्ग आ गया। मान लीजिए हमको 2222 का कोई पूछे तो आपको क्या करना है, देखना है 4 बार आया है, 1 2 3 4, फिर उलट जाना है 3 2 1 और गुना करना है कितना से, 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर गुना करते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 1 कैरी, 4 चौका 16 1 17, 1 कैरी, 4 तिहाई 12 1 13 3 1 कैरी, 4 दूना 8 1 9 और 4 एकम 4। यानी आपका यहाँ स्क्वायर क्या आया, 49 37 284, 4937284। इसी तरह आप किसी का निकालना चाहें, किसी का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि हम लोग 3333 का स्क्वायर देखते हैं तो आपको क्या करना है, 4 बार 3 आया है, 1 2 3 4 3 2 1 गुना, यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर आप क्या करेंगे, 9 कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9 कर देंगे। अब गुना करते हैं, 9 गुना 1 9, 9 गुना 2 18 8 1, 9 27 1 28 की 8 हाथ में 2, 9 चौका 36 और 2 38 की 8 हाथ में 3, 9 27 30 0 3 3 हाथ में, 9 गुना 18 3 21 की कैरी 2, 9 और 2 11। यानी इसका आपका स्क्वायर क्या आया, 11108889। आप अगर निकालना चाहते हैं रिपीटेशन किसी भी अंक का तो आपको ध्यान देना है कितने बार आया है। सेम यही प्रोसेस से पहले उसको लिखेंगे और जो अंक रिपीट करें उसके स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। इससे आपका क्या होगा, इससे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एक और देखते हैं लास्ट में, जैसे मान लीजिए हमको कोई कहा 666 का स्क्वायर निकालिए, तो हम क्या किए, पहले 1 2 3 2 1 3 बार आया, 3 तक सीधा जाके उलट गए। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। जनरली पहाड़ा लोगों को याद नहीं रहता है, जनरली याद नहीं रहता है, फिर भी ध्यान दिया जाए। 36 से कम 36 बचा 3, 36 गुना 72 3 75 बचा 7, 36 दिया 108 और 7 115 5 11 बचा, 36 गुना 72 11 83 3 8 बचा और 36 और 8 कितना हो गया, 44। यानी आपका ये 666 का आ गया वर्ग, 44 35 56। इसे उतार लें, फिर चलते हैं और आगे। अब एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई हमसे कह दे 999 का स्क्वायर बताइए, 999 का। तो जब 999 के स्क्वायर की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 2 1, 3 बार 9 आया, 3 तक सीधा जाके उलट गए और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है तो आप अपना ट्रेडिशनल तरीका से ऐसे भी कर सकते हैं। 81 एकम 81, कैरी बचा क्या आपका 8, 81 गुना 162, 162 और 8 हो गया आपका कितना, 170, कैरी हो गया आपका 17। 81 होता है आपका 243,
243 पहले से कैरी था 17, 7 3 10, 4 1 5 1 6 और 2 260। अब बचा मेरे पास क्या कैरी 26, 81 दुना 162, 162 में 26 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 188, कैरी हो गया मेरा 18, 81 एकम 81 और 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या 81 में अगर 18 जोड़ेंगे तो आपका आएगा क्या 99, यानी आपका आंसर हो गया 998001। ये आपका 999 का वर्ग आया 998001। अब बाय द वे एक और ट्रिक है, लेकिन वो जो ट्रिक है वो केवल सेलेक्टेड 3 ही नंबर पर लगता है। कौन कौन नंबर पर? तो 3 पर लगता है, 6 पर लगता है और 9 पर लगता है। वही 3 अंक पर वह ट्रिक काम करता है। ये वाला जो ट्रिक था वो सारे आपके रिपीटेशन वाले पे काम करेंगे, लेकिन ये जो 3 6 और 9 पर केवल एक स्पेशल ट्रिक बना है, एक स्पेशल ट्रिक बना है जो काम करेगा केवल 3 6 और 9 पर। उस पर चर्चा करते हैं। जैसे हम इसी की बात करते हैं, मान लीजिए हमको कोई कहा 999 का स्क्वायर निकालें, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ये वाला जो ट्रिक बता रहे हैं वो केवल यही तीनों अंक के लिए लागू होगा। अगर चाहेंगे आप उससे 4 का निकाल ले, 5 का निकाल ले तो गलत हो जाएगा। केवल ये ट्रिक यही 3 अंक के लिए 3 का रिपीटेशन हो, 6 का रिपीटेशन हो, 9 का रिपीटेशन हो तो आप आराम से बना लेंगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है? तो सबसे पहले आप लिख दिए 81। जितना अंक दिया रहे उसका स्क्वायर जितना दे उसको आप लिख लेंगे 9 का स्क्वायर 81। अब देखेंगे आप कुल कितना अंक है इसमें? 3 अंक है। जितना अंक रहेगा एक अंक कम करके जगह छोड़ेंगे, यानी कि 1 और 1 2। 3 अंक था, एक अंक कम करके जगह दिया, 2 स्पेस यहाँ 2 स्पेस यहाँ। अब रही बात, अब हम क्या करेंगे? तो हम इधर क्या करेंगे, 1 घटा देंगे और इधर 1 बढ़ा देंगे, यानी कि 1 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 0 और इधर बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 9, यानी 8 में 1 बढ़ा दिया, यानी आपका आंसर हो गया 998001। बाय द वे अगर यही 9 4 अंक का दे दे, जैसे लिखते रहिए आप, जैसे 9999। तो अब हम क्या करेंगे, पहले जो अंक है उसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, दोनों के बीच में गैप रखेंगे। टोटल कितना अंक है 9 4, 1 कम करके, ठीक है, 1 कम करके हम दोनों जगह प्लेस दे दिए। अब क्या करेंगे, पीछे से 1 कम करके तीनों स्थान पर या जो भी स्थान दिया रहा है उस पे, और जो दूसरा अंक है उससे 1 बढ़ा के तीनों अंक पर आप रख देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका आंसर 99980001 हो गया। लेकिन ये लागू होगा केवल 3 6 और 9 पर। अगर मान लीजिए हमसे कोई कहता है कि आप निकालिए 6666 का स्क्वायर, 6666, तो 6666 इस तरीके से भी निकाल सकते हैं जैसा मैं बताया आपको, या नया तरीका से बना सकते हैं जिस तरीका पर ये बनेगा। लेकिन ये तरीका केवल 3 अंकों वाले ही रिपीटेशन मिलेगा, 3 6 और 9 पर। अब 6 का स्क्वायर सबसे पहले हम जानते हैं, तो 6 का स्क्वायर आपका कितना होता है 36। 6 का स्क्वायर होता है 36। आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 प्लेस है, 1 अंक कम करके, यानी कि 1 2 3 1 2 3। अब उसके बाद क्या करेंगे आप कि देखेंगे इधर से 1 कम करके और इधर से 1 बढ़ा के, 6 से 1 कम करेंगे क्या होगा 5 5 5, इधर बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा 4 4 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 6666 का वर्ग हो जाएगा 44 53 55 56। ये आपके 6666 का स्क्वायर हो गया। मान लीजिए कुछ लोग बोल रहे 66 66 66, यानी कि 6 को 6 बार लिखने पर वर्ग करने पर क्या आंसर आएगा, उसका वर्ग कितना आएगा। तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे 6 का स्क्वायर 36, ये 6 अंक है 1 2 3 4 5, इधर कर देंगे आप
इधर आप कर देंगे 1 2 3 4 5। अब क्या करेंगे, इधर घटा के एक घटाएंगे, क्या होगा 5 5 5 5 5। घटा के पांचों स्थान पे जितना स्थान हो, 3 स्थान 4 स्थान सब एक ही नंबर होगा। इधर एक बढ़ा के 4 4 4 4 4, यानी कि आपका 66 66 66 का स्क्वायर वर्ग आया 44 44 43 55 55 56। अब आपके मन में एक और प्रश्न हो सकता है, पहले आप इस पे कॉपी कर लीजिए, फिर हम 3 पे चर्चा करेंगे। अब इसके बाद जैसा मैं बताया था 3 6 और 9 के लिए स्पेशल एक ट्रिक है। अब मान लीजिए कि अब कुछ लोगों के मन में चलेगा कि चलिए 9 का स्क्वायर तो 81 आपने अलग अलग कर दिया, 6 का स्क्वायर 36 आपने अलग अलग कर दिया, अगर बाय द वे 3 का करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर 3 का आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? अब मान लीजिए कि कोई हमसे कहे 3333 का स्क्वायर कितना होगा, तो हम तो चाहते थे इसको ऐसे ही बना सकते थे 1 2 3 4 3 2 1 इंटू 9, लेकिन अगर आसान है और ये केवल लागू हुआ 3 6 9, तो 3 का स्क्वायर 9, तो जब 9 होगा तो हम लोग उसके आगे क्या लगाएंगे 0, यानी बाइनरी नंबर के अनुसार 0 9 कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन लिखेंगे क्या 0 9। 4 अंक है, एक अंक कम करके, एक अंक कम करके आगे स्थान छोड़ देंगे, एक अंक कम करके पीछे स्थान छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे कि 9 से 1 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा 8 8 8, इधर बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 1 1 1, यानी कि 3333 का वर्ग हो गया 11 10 88 89। अगर मान लीजिए इसी तरह कोई कह दे कि यहाँ पर हम 7 बार 3 लिख देते हैं और बोलते हैं इसका वर्ग बताइए, तो हम क्या करेंगे कि पहले 0 और 9, 7 अंक है, हम एक अंक कम करके 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर कम करके और इधर बढ़ा के हम लिख देंगे, तो उस अंक का वर्ग हो जाएगा, वह उस संख्या का स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग एज स्क्वायर रिपीटेशन का सीखे, और एक स्क्वायर मैं आपको बताता हूँ, फिर हम लोग कल पूरा स्क्वायर कैसे निकालेंगे उस पर चर्चा करेंगे। एक और स्क्वायर आप सीख लीजिए, उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कैसे 2 अंक का स्क्वायर निकालते हैं, कैसे 3 अंक का स्क्वायर निकालते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए ये जो स्क्वायर है मेरा, अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये क्या है कि जब यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस का मतलब होता है इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर जब 5 हो तो उसके लिए यह ट्रिक है। यह ट्रिक वैसे संख्या के लिए है जिसके इकाई के स्थान पे 5 हो, तो उसको कैसे हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई हमसे कहे 15 का स्क्वायर बताइए, 25 का स्क्वायर बताइए, 35 का स्क्वायर बताइए, 45 का स्क्वायर बताइए, 95 का स्क्वायर बताइए, या 105 का स्क्वायर बताइए, 125 का स्क्वायर बताइए। यानी किसी भी अंक जिसके अंक में 5 हो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, ट्रिक से देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग 35 का चर्चा करते हैं, तो 35 का हम लोग क्या लिखेंगे, 35 गुना 35, पावर 2 लिखा है, इसका मतलब कि 2 बार लिखा है, 35 गुना 35। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा कितना होता है 25। हम ट्रेडिशनल प्रोसेस से बनाते हैं, अपने पारंपरिक विधि से बनाते हैं, तो हम लोग लिखते हैं और कैरी लगाते हैं, हाथ में लगाते हैं। लेकिन जितना आएगा मैं लिख दिया, 50 25, 25 का 25 लिख दिया। आगे वाले अंक में 1 बढ़ा के, यानी 3 है तो कितना हो जाएगा 4, तब 4 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 12, तो 12 आपका क्या हो गया। अब ये 35 का पूरा स्क्वायर 1225। मान लीजिए हमसे कोई कहता है कि आप 25 का निकालिए, तो पहले 25 गुना 25, 5 गुना 5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 25। आगे कितना है 2, 2 में अगर 1 बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा 3। अब इस 3 से 2 में गुना करेंगे तो कितना
कितना आ जाएगा 6, वो हमारा वर्ग हो गया। 45 का अगर निकालना है तो 45 गुना 45, 5 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 5, 5 गुना 4 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 20 25, यानी कि 20 25 हमारा क्या हो गया वर्ग हो गया। 105 का निकालना है, मान लीजिए 105 गुना 105, तो हम सबसे पहले अंतिम वाले करेंगे 5 5 25। अब बचा मेरे पास 10, 10 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 11, 11 गुना 10 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 110 25। एक और देखिए 125 गुना 125 करेंगे, 5 गुना 5 करेंगे 25, बचा हमारे पास 12, 12 में अगर हम 1 बढ़ाते हैं तो हो जाएगा 13, 13 गुना 12 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 156 25, 1567 15625, 156 25 15,625, 125 का वर्ग आएगा। किसी का निकालिए 95 बचा हुआ है, 95 गुना 95 गुना करेंगे आ जाएगा 25, 9 में 1 बढ़ाएंगे 10, 10 9 कितना होता है 90, यानी 90 25 आपका वर्ग हो गया। लास्ट है आपका 15 गुना 15, पीछे वाले को पीछे से गुना करेंगे 25, 1 में 1 बढ़ाएंगे तो आपका हो जाएगा 2, 2 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 225। ये आपका टोटल आज का यही लास्ट है वर्ग, आपका आज का ये कंप्लीट है। आप इसे क्या करें तो आप अपनी कॉपी पर उतार लें, अपनी कॉपी पर उतार लें, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लें। हम लोग नेक्स्ट क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपने नेक्स्ट स्क्वायर के आगे की टॉपिक के साथ। तब तक आप रिपीटेशन और यूनिट टेस्ट पर 5 पर प्रैक्टिस कर लें 2 अंकों वाले स्क्वायर के लिए। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।